my beautiful dear friends, this is Shabana Ali and I welcome you to my YouTube channel। आज मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ न्यू मून की, जो कि 24th को है और इससे हम एक्लिप्स के पोर्टल से भी निकल रहे हैं। न्यू मून एक तरह से सॉर्ट ऑफ कम्प्लीटली एक्लिप्स की एनर्जी अभी जाएगी नहीं, लेकिन एटलीस्ट इसमें जो एक्लिप्स पोर्टल के दौरान, जो कि पिछले महीने था अक्टूबर एंड से लेकर नवंबर का मंथ, तो उसमें जो भी चेंज जिससे हम गुजरे हैं, जो भी हमने पर्जिंग की है या अपने सिस्टम में से जो चीज़ें रिलीज़ की हैं, तो उसके नतीजे में लेट्स सी कि अब आपकी एनर्जी से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए गाइडेड मैसेज क्या है। अभी जैसे आप अपने एक्लिप्स के टाइम पे जो भी आप अपने रिलेशनशिप के मैटर्स को लेके आप जिन चीज़ों से गुजर रहे थे, तो उसमें एक इम्प्रूवमेंट आती हुई नज़र आ रही है। आपको न्यू मून के साथ एक एक रिलेशनशिप्स के मामले में स्टेबिलिटी आ रही है, स्टेबिलिटी की न्यूज़ है। प्लस आपने बहुत कोई हार्ड टाइम्स जो पास्ट में गुजारे हैं, अपने लेसन्स लर्न किए हैं, आपने अपने ऊपर काम किया है, और जो भी आपने अपने ऊपर स्पिरिचुअल काम किया है, इमोशनल आपने जो भी एक इनर वर्क किया है, उसके नतीजे में एक आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग एक मैनिफेस्टेशन की जो एक एबिलिटी है कि मैनिफेस्ट तो हम हर वक्त कर रहे होते हैं, हमारी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है हम खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं बेसिकली। लेकिन आपके अंदर एक बहुत एक स्ट्रेंथ आई है न्यू लेवल की, कि अब आप जो भी सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको इंस्टेंटली आपको मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। जैसे आप जिस चीज़ के ऊपर फोकस कर लेते हैं, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में अपेयर होना शुरू हो जाती है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है आपके लिए, आप इसको अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आपको जैसे कुछ टाइम आपको अकेले गुजारना है, आपको इनर रिफ्लेक्शन पे अभी फोकस करना है। आपका बेसिकली बहुत ज़्यादा ये आउटवर्ड जो है स्पेंड करने वाला टाइम नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोगों में आप मुझे इस वक्त नज़र नहीं आ रहे। आप इस टाइम पे जैसे अपने ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, मज़ीद इस चीज़ को अपने पॉलिश कर रहे हैं, अपनी इस मैनिफेस्टेशन की जो एक एबिलिटी आपके अंदर आ गई है, जो कि स्ट्रांग हो गई है। एबिलिटी तो हमेशा से होती है हम सबके अंदर, बट आप जैसे अपनी कॉन्शियस थॉट्स के ज़रिए आप अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं टू ब्रिंग आउट ओनली द पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑफ योर एक्शंस एंड योर एफर्ट्स। तो आप इस वक्त अपने इनर एक ग्रोथ पे रिफ्लेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप अपनी इनर सेल्फ के ऊपर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे आपका एक मेजर टाइम, जैसे लेट्स से फुल ये न्यू मून नवंबर के एंड में शुरू हो रहा है, तो दिसंबर के फर्स्ट वीक और फर्स्ट एंड सेकंड वीक जैसे आपका पूरा फोकस अपनी ज़ात के ऊपर है, कि आपको अपने इश्यूज के साथ आप डील कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे आपको कहीं पर कोई एक फीलिंग है कि डेप्रिवेशन कह लें, कहीं कुछ कमी है, कोई लैक है, तो जैसे आप उसके ऊपर थोड़ा सा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने इनर स्ट्रेंथ को मज़ीद इन्हेंस कर रहे हैं। आपके जो एक सोचने की एबिलिटी है, जो अपनी सोचों को एक फोकस पे लेके आने की एबिलिटी है, आप उसके ऊपर मेहनत करते हुए मज़ीद नज़र आ रहे हैं। सेल्फ वर्थ के ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा इस टाइम पे। ये एक बड़े प्रोडक्टिव और पॉजिटिव टाइम है आपके लिए। अच्छा, आपके जो कुछ मुझे इस टाइम पे अराउंड फुल मून, जो कि दिसंबर के मिड में आ रहा है, या 8 या 9 तारीख को है फुल मून, तो उस वक्त आपके जैसे आपके कुछ इमोशंस, आपके जो सप्रेस्ड फीलिंग्स हैं, वो सरफेस पे आती हुई नज़र आ रही हैं, और आप अपनी इमोशनल मेच्योरिटी के ऊपर मज़ीद काम कर सकेंगे। कुछ मज़ीद चीज़ें सरफेस पे आएंगी, जहाँ जहाँ पर भी आपको लगता है कि आप इनसिक्योर फील करते हैं, या आपको नहीं लगता कि आप इनसिक्योर फील करते हैं, बट डीप इनसाइड कोई इनसिक्योरिटी आपके सिस्टम में है, तो वो इनसिक्योरिटी जैसे सरफेस पे आती हुई नज़र आ रही है। या कोई नेगेटिव इमोशंस हैं अपने बारे में, यहाँ दूसरों की बात नहीं हो रही, आपके बारे में जो भी आपके अपने बारे में कोई सेल्फ डाउट्स हैं, तो जैसे वो सरफेस पे आ रहे हैं, और आप उनको अपने सेल्फ डाउट्स को अपने सिस्टम में से रिलीज कर रहे हैं। अच्छा, सेल्फ डाउट्स को या इन चीज़ों को रिलीज करने के लिए एक बहुत अच्छा पॉजिटिव तरीका ये होता है कि इफेक्टिव तरीका ये होता है कि आप अगर आपको कोई सरफेस पे आती है चीज़, आप किसी क्लोज फ्रेंड के साथ, किसी किसी के साथ आप शेयर कर लें उसको, जो कि आपकी बात को अंडरस्टैंड कर सके। और उसके साथ शेयर कर लेने से ये होता है कि वो सिस्टम में से वो चीज़ें तेज़ी से आपकी रिलीज़ हो जाती हैं। आपको थोड़ा सा अपने बारे में बात करने की ज़रूरत है किसी से। प्लस आपके कोई वर्क रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जिसमें दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हैं, दूसरे लोगों का पैसा इन्वॉल्व है, तो वो या कोई पार्टनरशिप आप करना चाह रहे थे कहीं, और उसके लिए ऊपर आपने एक डिलेज आ रहे थे, या चीज़ें उस तरीके से हो नहीं रही थी जिस तरह आप चाह रहे थे,
तो वो चीज़ें भी इस वक्त आपकी पॉजिटिवली आगे मूव करती हुई नज़र आ रही हैं। कहीं से आपको कोई इस किस्म का कोई जॉइंट वेंचर अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसमें कोई आपको ब्रेक थ्रू मिलता हुआ नज़र आ रहा है इस टाइम पे। आपको ये आप दिसंबर के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीज़ें उस तरह से मूव होना शुरू हो जाएंगी। ये वाला बहुत ही प्रोडक्टिव टाइम है आपका, जो दिसंबर के फर्स्ट 2 वीक्स हैं स्पेशली। तो इसमें चीज़ें आपकी बहुत आपके फेवर में मूव हो रही हैं। प्लस आपके जो भी एक पीस का एक लेवल आपको मिल रहा है, इमोशनली एक पीस का लेवल मिल रहा है आपके लिए। ज़िंदगी में जो भी चीज़ें कहीं स्टक थी, कोई आपको रिलेशनशिप के हवाले से खास तौर पर, जहाँ पर आपको लग रहा था कि दूसरे लोग जनरली दूसरे लोगों के साथ आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट का इशू है, जो दूसरे लोग आपके साथ उस तरह से सिंसियर नहीं जिस तरह आप उनके साथ सिंसियर हैं। तो जैसे उन सब चीज़ों के ऊपर आपको एक इनर पीस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप उन चीज़ों को एक कंक्लूड करके आप मूव ऑन करने के प्रोसेस में हैं। आप उनके ऊपर वो कोई बैठ के ड्वेल नहीं करना चाह रहे। आप अपने आपकी वो ओवरऑल एनर्जी इस किस्म की है कि आप आगे मूव ऑन करना चाहते हैं। इसमें अच्छा कुछ ऐसे मेरे फ्रेंड्स, लियो फ्रेंड्स, जो कि किसी रिलेशनशिप को लेके उसके ऊपर मेहनत कर रहे थे और वो रिलेशनशिप उनके जैसे कुछ समझ नहीं आ रही थी पास्ट में कि क्या हो रहा है। कहीं किसी ने आपको डिसीव किया है, कोई कोई आपके सामने रेवलेशन हो रही है कि सर्टेन पीपल इन योर लाइफ जो कि जिनको आप इम्पोर्टेंस दे रहे थे, दे वर नॉट दैट सिंसियर विद यू। और वो आपको एक तरह से अचानक जैसे एक अवेकनिंग होती है, एक रेवलेशन होती है कि अच्छा ये क्या, आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स। तो एक डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग है जो कि आप उसको डील ज़रूर कर लेंगे। आपको बेसिकली कुछ चीज़ एंड हो रही है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, या तो कोई कोई अनहैप्पी मैरिज है, कॉन्फ्लिक्ट से भरी हुई सिचुएशन है जो कि एंड हो रही है। और उसमें में भी आप कोई इनिशिएटिव ले सकते थे, आप उसको एंड करने में अपना पार्ट कोई प्ले कर सकते थे, लेकिन आपने कोशिश नहीं की है। बिकॉज आपकी साइड से मुझे ये एक डिले वाली फीलिंग आ रही है कि यू हैड बिन डिलेइंग दिस थिंग कि ये अपने ऑन पे खुद ही हो जाए, बट इवेंचुअली अब ये चीज़ कोई एंड हो रही है। और इसके अलावा ये आपका रिलेशनशिप का जो भी एक चैप्टर बंद हो रहा है और कोई नया चैप्टर आपका ओपन अप होना है, लेकिन आपके पिछले चैप्टर को बंद होना था, इसका कोई और सोल्यूशन नहीं था। बट एट द सेम टाइम आपके अंदर एक आपको अभी अंदाज़ा शायद ना हो, आपको थोड़ा सा एक पेनफुल लगे ये टाइम कि इसमें अगर कोई सिचुएशन ख़त्म हो रही है, लेकिन जो भी सिचुएशन, बैड सिचुएशन, कोई कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन, कोई सैडनेस वाली सिचुएशन जो एंड हो रही है, तो उसमें वो चाहे रिलेशनशिप की फॉर्म में हो रही है या कोई आपका कोई जॉब की फॉर्म में हो रही है, कोई ऐसी जॉब जिसमें आप अनहैप्पी हैं, तो वो भी एक तरह से एंड होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन उसके नतीजे में कोई नई चीज़ सामने आ रही है। वो नई चीज़ जो है वो एक स्ट्रेंथ को और स्टेबिलिटी को बेसिकली रिप्रेजेंट करती है कि अगर आपका जॉब से वो था, तो वो जॉब अगर आपकी कोई ऐसी थी जो अनहैप्पी थी, वो एंड हुई, तो आपको कोई नई जॉब भी अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है इस टाइम पे। और अगर वो रिलेशनशिप को लेके वो चीज़ है, तो रिलेशनशिप में भी आप उससे निकल के ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ज़्यादा इमोशनली ग्राउंडेड आप फील करेंगे, क्योंकि आपके एक कोई बहुत ही बैड किस्म की एनर्जी, जो कि नेगेटिव एनर्जी जो कि आपको प्रोग्रेस को हिंडर कर रही थी, वो इस वक्त आपकी ख़त्म हो रही है और आप एक प्रोग्रेस का नया लेवल अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें यू सीम टू बी हैप्पियर बेसिकली। सो जो भी चीज़ हो रही है, आई फील कि टेम्परेली आप हो सकता है कि थोड़ा सा आपको फील हो, बैड फील हो, बट इवेंचुअली ये आपके लिए ज़िंदगी में कोई पॉजिटिविटी लेके आ रही है। देन कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके सामने काम के हवाले से, वर्क रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जो कि आपको अटेंशन पे करने की ज़रूरत है। कोई ऐसी चीज़ आ रही है कि जो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा वो अपील ना करे, लेकिन उसका कोई रिजल्ट अच्छा मिलेगा आपको अगर आप उसको अटेंशन पे कर लें। फिर हर्मिट का कार्ड आपका बार बार आ रहा है कि आपको अपने बेसिकली कोई बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं करना है इस टाइम पे। आपको अपनी इनर विजडम के साथ थोड़ा सा जो है ना उसको रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है उसके ऊपर। और जो भी कोई शेडो वर्क अगर आप अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो शेडो वर्क के लिए बेस्ट टाइम है। उसमें आपको एक पॉजिटिव आउटकम मिल सकता है इस टाइम पे, जो भी काम आप अपने ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि सारी एनर्जीज इस वक्त आपकी ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रही हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी के जिस
एरिया में भी आपको ग्रोथ चाहिए, तो वहाँ पर इस वक्त ग्रोथ मिलता हुआ नज़र आ रहा है आपका यू सीम टू बी ग्रोइंग इन एवरी एस्पेक्ट। अच्छा, आपको थोड़ा सा अपनी लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है कि आप अपने लॉजिकल माइंड को बहुत ज़्यादा चीज़ों के अंदर ना लेके आएँ। कुछ चीज़ों को आप सिंपली अपनी इंट्यूशन की बेसिस पे भी उनको फॉलो करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको इनर साइलेंस, इनर वॉइस को सुनने को बार बार कहा जा रहा है। हर्मिट का कार्ड आपका तीसरी दफ़ा अपेयर हो रहा है। सो बेसिकली यूनिवर्स इज एनकरेजिंग यू टू लिसन टू योर सेल्फ, योर इनर वॉइस, योर ओन इंट्यूशन, कि आपकी छठी हिस्स आपको क्या बताती है कि चीज़ें क्या करनी है आपके लिए। इस वक्त जो है एक सक्सेस का टाइम है। आपको फाइनेंशियल सक्सेस इस वक्त आपको मिल रहा है। आपके अंदर का जो एक काम करने का जज्बा, एक क्रिएटिविटी आपके अंदर, और अपने जो भी काम आप करते हैं परफेक्शन के साथ करना चाहते हैं, तो वो चीज़ आप उसमें ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं, और उसका वो आपको पे करती हुई नज़र आ रही है वो चीज़। आपको इनर साइलेंस पे फोकस करना है। आपको अपने माइंड को थोड़ा सा एट रेस्ट रखना है, क्योंकि वो ओवर थिंकिंग को आपने अवॉइड करना है, बिकॉज वो आपके लिए एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस क्रिएट करती है, और वो स्ट्रेस की वजह से जब भी आपके ऊपर स्ट्रेस आता है आप गलत फैसले कर सकते हैं। आपके अंदर एक एक वो है, टेंडेंसी है रॉन्ग फैसले करने की, और वो स्ट्रेस के नतीजे में ज़्यादातर होते हैं। तो जब आप रिलैक्स्ड होते हैं, तो आप ठंडे दिमाग से जब फैसले करते हैं, तो वो यूजुअली आपके काफ़ी पॉजिटिव होते हैं, और वो अच्छे रिजल्ट्स भी लेके आते हैं। सो आपके अंदर जो थोड़ा सा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि आप अपनी सोशल कंडीशनिंग के साथ फाइट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, कि बहुत सारी चीज़ें आपको रियलाइज़ हो रही हैं कि ये जो सोचें हैं, जो जिस तरीके से आप बिलीफ सिस्टम है आपका, ये आपकी जो सोशली जिस तरीके से हमें कंडीशन किया जाता है, बचपन से हमें बताया जाता है कि ये इस तरह करना है, ये चीज़ इस तरह होनी है, तो आप न्यू वेज डिस्कवर कर रहे हैं, योर ओन वेज, यू आर बिकमिंग ट्रू टू योर सेल्फ। आप उसको रिलीज कर रहे हैं अपने सिस्टम में से, जो भी आपको ब्रेन वॉश किया गया बचपन से, जो जो चीज़ें आपको बताई गई, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम को आपके सिस्टम में डाला गया, आपको बताया समझाया गया, तो आप जैसे उसके ऊपर भी काम करते हुए नजर आ रहे हैं, और उसमें आप बहुत तेज़ी से जैसे आप मूव कर रहे हैं, और आपको कोई अनएक्सपेक्टेड कोई अबंडेंस, कोई प्रॉस्पेरिटी की एक चीज़ भी आ रही है, कोई अनएक्सपेक्टेड पैसे कहीं से आ रहे हैं। और दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने जो भी काम किया है, जो भी काम आप कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको कोई अनएक्सपेक्टेड कोई एक ब्रेक थ्रू मिलता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर। कि और ये आपको ज़्यादातर चीज़ें दिसंबर के फर्स्ट 2 वीक्स की मैं ज़्यादातर बात कर रही हूँ, कि फर्स्ट 2 वीक्स में ये इमर्ज होना शुरू हो जाएंगी, या मैक्सिमम थर्ड वीक में आपको जो कोई गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है, कि जिसमें आप अपना यू नो जिसमें कोई काम के नए दरवाजे खुल रहे हैं आपके लिए। जैसे कोई नया काम आ रहा है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, और कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें आपको काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, काफ़ी उसके ऊपर आपका टाइम भी कंज्यूम होगा, और आपको काफ़ी अपने सारे सेंसेस के साथ उसके ऊपर फोकस करना है। सो उसमें आपको एक स्ट्रेस का एलिमेंट भी मुझे नज़र आ रहा है, कि आपको पॉसिबल है कि वो भी थोड़ा सा शायद आ जाए, लेकिन आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम आप ले सकते हैं, और सुकून में रह के आपको फैसले करने, जल्दबाजी में आपको डिसीजंस नहीं लेने, क्योंकि वो आपके लिए इन द लॉन्गर रन वो हो सकता है कि वो बेनिफिशियल ना हो, बाद में उनका कोई यू नो बुरा असर हो सकता है। सो इस टाइम को आपने काफ़ी समझदारी से यूज़ करना है, क्योंकि इसमें इमोशंस भी आपके काफ़ी उस पे हैं, हाईलाइटेड हैं, और काम 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 आपका काम बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं माशाल्लाह। सो बेसिकली आपने जो भी अपने काम के लिए एफर्ट्स किए हैं, तो वो आपको उनका रिजल्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और अभी इस वक्त जो भी कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उसमें आपको थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। आपका सारा फोकस ही मेहनत पे और काम पे नज़र आ रहा है। सो यू आर गोइंग टू बी वेरी बिजी इन दिस मंथ। इंशाल्लाह ये पॉजिटिव इसका रिजल्ट भी आएगा। और आपकी चीज़ें जैसे एकदम से आपने अगर बहुत कोई आपने 2 से 3 जगहों पे अगर आपने जैसे जॉब के लिए अप्लाई किया, तो ऑल ऑफ अ सडन जैसे सारे के सारे इंटरव्यूज आपके आगे पीछे आ रहे हैं, कि आपको मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। कोई दरवाजे खुल रहे हैं आपके लिए, कोई अच्छी बड़ी पॉजिटिव और अच्छी फीलिंग आ रही है मुझे, कि जैसे कोई स्टक एनर्जी सारी की सारी एक साथ यूनिवर्स ने आपके सिस्टम में से निकाल दी, आपकी सराउंडिंग में से निकाल दी, एक एयर क्लियर हो गई है, और चीज़ें बड़ी पॉजिटिव आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, लेकिन सब एट वंस। कि
मतलब आपके लिए टाइम मैनेज करना मुश्किल नज़र आ रहा है। सो सारा का सारा आप भाग-दौड़ करते हुए और बिज़ी और मीटिंग्स अपनी जो है वो शेड्यूल करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अच्छा इस टाइम पे मैनेज नहीं हो सकती तो इस टाइम पे कर लें। आपका अगर कोई बिज़नेस के हवाले से कोई चीज़ है तो वो भी थोड़ी-सी एक साथ बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आते हुए नज़र आ रहे हैं। सो जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हों तो टाइम मैनेज करना उसके हिसाब से वो थोड़ा मुझे आपका इस वक़्त ये टाइम लग रहा है कि इसमें गुज़रेगा। ओके, आपको अगेन मशवरा ये दिया जा रहा है कि इस बहुत सारा जो आपका ये जो टाइम है जिसमें आप एफ़र्ट कर रहे हैं, भाग-दौड़ कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा-सा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालें क्योंकि ये आपके लिए एक एग्ज़ॉस्टिंग हो सकती है सारी एक्सरसाइज़। सो थोड़ा-सा टाइम अपने अपने लिए निकालें और मेंटल पीस को भी, अपने इनर पीस को भी अहमियत दें। थोड़ा-सा यू नो अनवाइंड करने का टाइम भी ज़रूर निकालें। लेट्स सी कि जी एंजल्स आपके लिए क्या कहते हैं। एंजल्स का मैसेज क्या है? गैब्रियल अगेन यू नो गैब्रियल जो है वो चेंज का मैसेज लेके आते हैं, कोई शिफ्ट का मैसेज लेके आते हैं, प्रेयर्स का मैसेज है। कोई एफर्मेशंस अगर आप कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू रखें, कोई अपनी प्रेयर्स के ऊपर फोकस करें क्योंकि इस वक्त ये एक आपका फाइनेंशियल अबंडेंस और सक्सेस का टाइम है बेसिकली। सो इसमें गैब्रियल भी आपको मैसेज जो दे रहे हैं, मेन मैसेज जो है वो गैब्रियल का है कि वो चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, वो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ज़्यादा वो जो चीज़ें जो आपने मांगी होती हैं, जो आपके लेसन्स आप जिनसे गो थ्रू हुए हैं, तो उस लेसन्स को लर्न करके जिन सर्टेन सिचुएशंस से गो थ्रू होके जब आप अपने लेसन्स लर्न कर लेते हैं तो यूनिवर्स जो आपके लिए गिफ्ट्स उसके नतीजे में या रिवॉर्ड आपको देती है तो वो बेसिकली आपको वो मैसेज मिल रहा है कि आप उस जगह पर पहुंच रहे हैं कि जहाँ पे अब आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे और आपके करियर में जो भी आपको शिफ्ट चाहिए था, अपनी ज़िंदगी में जो भी शिफ्ट चाहिए था, वो शिफ्ट मैनिफेस्ट हो रहा है आपका इस वक्त। तो इस वक्त आपको अपने इनर पीस के लिए चाहे वो आप प्रेयर्स करें, एफर्मेशंस करें, मेडिटेशन करें, यू हैव टू डू समथिंग। इनर पीस के ऊपर खास तौर पे ध्यान दें। और अगेन क्रिएटिविटी का मैसेज है आपका कि आपको अपने आप को ट्रस्ट करें और जो भी आपकी कोई कोई टाइम थोड़ा सा अपने लिए ज़रूर निकालें जिसमें जो भी आपकी कोई क्रिएटिव सेंस है आपकी, जो आपका कोई गिफ्ट्स हैं आपके, उसको थोड़ी सी एनर्जी दें क्योंकि वो आपको अनवाइंड करने में भी हेल्प करेगा। प्लस आपकी इनर वॉइस उससे बड़ी क्लियर हो जाती है, आपको जो आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। सो उसके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करें। सो आई होप कि आपके लिए ये वाला महीना बहुत सारी ब्लेसिंग्स और हैप्पीनेस लेके आए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, बहुत सारा लव लाइट एंड ब्लेसिंग्स और अपना बहुत ख्याल रखें।